हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी तक हमने सेट में इंट्रोडक्शन लिया था सेट का और दो चीज़ें पढ़ी थी, अपडेट एंड ऐड। तो अब हम देखते हैं सेट के ऑपरेशंस जो हमने लिस्ट में पढ़े थे, वही ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सेम है। रिमूव हमने लिस्ट में भी देखा था, डिस्कार्ड एक नया है, पॉप डेल क्लियर हमने लिस्ट में भी देखे थे। अब इनको हम सेट में यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मेरा एक सेट बना हुआ है, बाइक का सेट बना हुआ है, जिसमें है बजाज, डिस्कवर, पल्सर एंड ड्यूक। हम इसको अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके एक रफ पेज में, रफ नोटबुक में एक्चुअली यहाँ पे रन करते हैं। तो एक मेरा बाइक का सेट बना हुआ है। अब इस बाइक के सेट में मैं सबसे पहले अपना जो पहला ऑपरेशन है रिमूव, उसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर रखा है, ये है बाइक सेट का नाम जो भी है, डॉट रिमूव, देन उसके अंदर जो भी आइटम मुझे रिमूव करना है उसको मैंने डाल दिया है और रन कर दिया। देन उसके बाद मैंने प्रिंट किया बाइक्स जो सेट मेरा है, तो वहाँ पे जो है बजाज जो था वो रिमूव हो चुका है। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमारा सेट है बाइक डॉट रिमूव बजाज। ओके, सो अब मैं अपने सेट को प्रिंट करता हूँ, बाइक रन कर दिया। तो ये जो बजाज था ये यहाँ से हट गया है। इसका मतलब रिमूव क्या करता है, किसी एक आइटम को, यानी कि जिस आइटम को मैंने अंदर लिखा है उसको रिमूव कर देता है। अब आप इसमें थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करना, रिमूव के अंदर दो आइटम्स लिख के देखना, बजाज एंड डिस्कवर, फिर देखना वो करता है कि नहीं करता है। और ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये करेगा नहीं करेगा। तब तक आप थोड़ा खुद से भी प्रैक्टिकल करिएगा। अब हमारे अगला जो मेथड है उस पर आते हैं। वो क्या है, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड क्या करता है, डिस्कार्ड करता है सेम रिमूव वाला काम। बाइक डॉट डिस्कार्ड, फिर उसके अंदर आइटम का नाम, सेट डॉट डिस्कार्ड आइटम का नाम, देन उसने क्या करा, रिमूव कर दिया। अब सेट और डिस्कार्ड और रिमूव दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों का क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों डिस्कार्ड और क्यों सेट को, क्यों डिस्कार्ड और क्यों रिमूव को, दोनों की ज़रूरत पड़ी हमें। तो देखो, मैंने यहाँ पे बाइक जो मेरा सेट था उसमें से रिमूव करते करते सिर्फ एक चीज़ बच गया उसके अंदर, वो क्या है, ड्यूक। तो अब ये सिर्फ एक चीज़ बच गया है। तो अब मैंने यहाँ पे बाइक डॉट डिस्कार्ड यानी कि सेट डॉट डिस्कार्ड पल्सर, यानी कि जो मेरा एक आइटम जो उसके है ही नहीं उसके अंदर, वो लिख दिया। तो इसने क्या करा, मुझे एरर नहीं दिया। ठीक है, मुझे एरर नहीं दिया। जबकि अगर मैं रिमूव को ऐसे यूज करूं, बाइक डॉट रिमूव, कॉमा हो गया, बाइक डॉट रिमूव, और इसके अंदर मैं अगर जो मैंने रिमूव किया आइटम ऑलरेडी उसको लिखूं फिर से, ये मुझे क्या देगा, मुझे एरर देगा। बोल रहा बाइक रिमूव क्या है, एरर है। कि एरर की मैंने बजाज लिख दिया है क्योंकि वो तो उसके अंदर है ही नहीं, तो उसने मुझे एरर दे दिया। जबकि जब मैंने डिस्कार्ड यूज़ करा तो मुझे एरर नहीं देगा। बाइक डॉट डिस्कार्ड, फिर से वही लिखते हैं, रन, इसने मुझे एरर नहीं दिया, कोई आउटपुट भी नहीं दिया, कोई एरर भी नहीं दिया। तो ये डिफरेंस होता है रिमूव और डिस्कार्ड के बीच में। अब आते हैं अगले चीज पे, पॉप। जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था, पॉप क्या करता है, पॉप अगर मैं सेट डॉट पॉप और उसके अंदर आइटम का नाम लिखूं तो मुझे क्या कर देगा, उस आइटम को बाहर निकाल के दे देगा, यानी कि उस डेटा टाइप से हटा के बाहर निकाल के दे देगा। एक तरीके से वो भी आइटम को हटाने का काम करता है पॉप। अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है टॉस, जिसके अंदर क्या है 34, 55, 132, उदय एंड 34.56। टॉस डॉट पॉप डाला। अब मैंने यहाँ पे आइटम नहीं डाला, मैंने क्या करा, आइटम नहीं डाला। ओके, इस सेट को ले लेते हैं, सेम सेट को, हम यहाँ पे यूज करेंगे। टॉस सेट है टॉस। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूँगा, मैं पॉप यूज कर रहा हूँ, तो टॉस डॉट पॉप ब्रैकेट्स, देन मुझे करना है 55। टॉस इज नॉट डिफाइंड बाई
ओके 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 ओके, सॉरी, पॉप। पॉप क्या करता है, पॉप में हमें आइटम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है सेट में। ओके, हम लिस्ट में क्या करते थे, आइटम्स लिखते थे, लेकिन सेट में आइटम्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेट मी चेक। तो पॉप के अंदर जब हम लिस्ट में यूज़ करते हैं पॉप को, तो उसके अंदर इंडेक्स नंबर लिखते हैं। बट यहाँ पे पॉप को अगर मैं कुछ लिखता हूँ, क्योंकि सेट में इंडेक्स तो होता नहीं है, तो मैं इंडेक्स तो लिख नहीं सकता हूँ। चलो मैं आइटम का नाम ट्राई करता हूँ। 55 रन किया तो पहले जैसे उसने एरर दिया, तो एरर दिया, बोल रहा है कि सेट के केस में पॉप क्या है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेते हैं। पॉप को हम सिर्फ ब्रैकेट में यूज़ करके रन करेंगे, तो पॉप हमें आउटपुट दे देगा। अब मैं टॉस को प्रिंट करूँ तो उसने एक आइटम पॉप कर दिया, उसने 34.6 भी पॉप कर दिया, क्योंकि मैंने ये 2 बार रन कर दिया था। अब मैं रन करूं, ठीक है, ये है। अब मेरा जो सेट था वो है 34, उसके अंदर आइटम्स है 34, 55, 132, उदय 34.56। अब जब मैंने टॉस डॉट पॉप किया तो उसने मुझे 34 को पॉप करके दे दिया, यानी कि जो मेरा पहला था उसको पॉप करके दे दिया। अब मैं टॉस देखूं तो उसके अंदर क्या क्या बचा है, 132 जो मेरा पॉप होके आया आइटम, उसके अलावा बाकी चीज़ें बची। अब मैं फिर से एक और बार पॉप लगाता हूँ, टॉस डॉट पॉप ब्रैकेट्स देन रन। क्या हुआ, मुझे उसने रेंडमली एक और आइटम पॉप करके दे दिया 34.56। तो पॉप लिस्ट के केस में क्या करता है, इंडेक्स मांगता है कि इंडेक्स नंबर दो। अगर नहीं दे रहे हो, नॉर्मली जैसे सेट में लिखा है, तो वो क्या करेगा, लास्ट आइटम को उठा के देगा, लिस्ट में लास्ट आइटम को पॉप कर देगा। अगर इंडेक्स दे रहे हो तो पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर के आइटम को पॉप करेगा, लेकिन सेट में वो रेंडमली कहीं से भी पॉप आउट कर देता है। देन उसके बाद आता है क्लियर। सेट में हम क्लियर पढ़ते हैं, लिस्ट में भी क्लियर पढ़ते हैं, तो सेट में देखते हैं क्लियर काम करता है कि नहीं करता है। टॉस डॉट क्लियर, क्लियर में तो कुछ लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, रन कर दिया, यानी कि अब मेरा टॉस जो है एम्प्टी सेट बन गया होगा। आगे मैंने टॉस प्रिंट किया तो सेट वो एम्प्टी सेट है। अब मैं इस एम्प्टी सेट में कुछ ऐड करता हूँ। टॉस जो मैंने पढ़ा था डॉट ऐड, सेट में कैसे ऐड करते हैं, मैं लेट से 12 ऐड करता हूँ। देन मैं इसको रन करता हूँ तो क्या हुआ, मेरे टॉस में आइटम ऐड हो गया 12। ठीक है, अब मैं इसमें अपडेट भी चेक कर लेता हूँ, अपडेट करके डॉट अपडेट, जितने भी मेरे ऐड करने के तरीके हैं मैं सब चेक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से बहुत सारे एलिमेंट्स डाल सकता हूँ। टॉस प्रिंट, ओके, सो यहाँ से मैंने अपडेट और ऐड करके एम्प्टी सेट में, पहले मैंने क्लियर से उस सेट को एम्प्टी करा, देन उसके बाद ऐड और अपडेट यूज करके मैंने क्या करा, आइटम्स डाल दिए उसके अंदर। तो ये हो गया कुछ मेथड्स हो गए, उसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ऑपरेशंस हो गए। अब उसके बाद एक और बचता है हमारा, वो है डेल, कि किसी भी सेट को डिलीट कैसे करते हैं। डेल जैसे हम लिखते थे, हमारा सिंटेक्स ये था डेल और फिर उसका नाम, डेल स्पेस अपने सेट या लिस्ट का नाम लिखो, देन उसको रन कर दो और देखो क्या होगा, वो डिलीट कर देगा। टॉस क्या हो गया, अब डिलीट हो गया, कोई सेट ऐसा था ही नहीं बोल दिया उसने, क्योंकि डिलीट हो गया वो। ठीक हो गया। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे सेट के ऑपरेशंस, देखेंगे कि ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं सेट के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and like my videos. If you found these videos informational, please share this to your friends and join me in the journey of data science. Thank you very much.